जब से एग्जिट पोल के रिजल्ट आए हैं और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि बीजेपी महाराष्ट्र से लेकर झारखंड और यूपी तक जबरदस्त कमबैक करने जा रही है, तब से इंडी गठबंधन में तूफान मचा है। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ तो रिलैक्स हैं, कोई लोड नहीं ले रहे, लेकिन यूपी में अखिलेश यादव की रातों की नींद उड़ गई है लग रहा है। वो कभी वोटिंग में गुंडाई का आरोप लगा रहे हैं, कभी ईवीएम का रोना रो रहे हैं। पहले अखिलेश यादव ने मुस्लिम बहुल इलाकों के सिलेक्टेड वीडियो जारी करके यूपी पुलिस पर वोटर्स को धमकाने और वोट नहीं डालने देने का आरोप लगाया, और अब समाजवादी पार्टी ने ईवीएम का राग अलापना शुरू कर दिया। अब खुद सोचिए, अगर अखिलेश और समाजवादी पार्टी का आरोप सही है कि योगी आदित्यनाथ ने पुलिस से खेल करवा दिया, वोट पड़ने नहीं दिए, उनका एक कैंडिडेट कह रहा है कि चुनाव ही कैंसिल कीजिए, तो जब इतना कुछ हो ही गया तो फिर ईवीएम क्या कर रहे हैं? जब चुनाव ऑलरेडी आप कह रहे हैं कि खेल किया जा चुका है, तो कोई ईवीएम क्यों हैक करने बैठेगा? लेकिन सब बोल दो भैया, कौन सब सेट हो जाए, क्या पब्लिक के मन में बैठा दो। समाजवादी पार्टी ने ईवीएम को लेकर क्या आरोप लगाए हैं और कैसे अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव योगी सरकार के अधिकारियों को धमका रहे हैं, इसकी एक एक डिटेल आज आपको पाठशाला में बताऊं। लेकिन पहले यह देख लीजिए कि योगी क्या कर रहे हैं। सीएम योगी नतीजों के प्रेशर से एकदम दूर नजर आ रहे हैं, और वो कल वोटिंग के बीच अयोध्या गए थे, आज वो साबरमती रिपोर्ट फिल्म देखने चले गए। सीएम योगी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट देखने के लिए लखनऊ के एक मॉल में पहुंचे, जहां उन्होंने मल्टीप्लेक्स में बैठकर फिल्म देखी। योगी आदित्यनाथ ने गोधरा कांड का सच सामने लाने के लिए फिल्म की तारीफ की। हालांकि इस दौरान सीएम योगी फेक नैरेटिव फैलाने वालों को आड़े हाथों लेने से भी नहीं चूके। एक बार सुनिए योगी आदित्यनाथ को। गोधरा स्टेशन के पास जो कुछ भी घटित हुआ था, उस सच्चाई को कैसे झुटलाने का हर स्तर पर प्रयास हो रहा था, लेकिन आखिर वह सच्चाई सामने आई है। उस सच्चाई पर पर्दा डालने वाले लोग आज भी देश के अंदर बहुत सारे सत्य को अक्सर झुटलाते हैं और बहुत सारे षड्यंत्रों में लिप्त पाए जाते हैं। उन्हें एक्सपोज किए जाने की आवश्यकता है, और हमें पूरा विश्वास है कि यह एक साहसिक प्रयास द साबरमती रिपोर्ट के माध्यम से प्रारंभ हुआ है। भाई योगी आदित्यनाथ तो रिलैक्स नजर आ रहे हैं, इधर अखिलेश यादव की नींद उड़ी हुई। जो अखिलेश यादव कल तक पुलिस और प्रशासन पर अपने वोटर्स को धमकाने, वोट नहीं डालने देने का आरोप लगा रहे थे, उन्होंने अब ईवीएम की सुरक्षा पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। आज समाजवादी पार्टी ने कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट का एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो के जरिए समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि जब बीजेपी पुलिस के दम पर वोटर्स को नहीं रोक पाई, तो अब ईवीएम के जरिए खेल करना चाहती है। आरोप लगाया गया कि सीसामऊ सीट पर स्ट्रांग रूम में रखी गई ईवीएम की निगरानी सुबह से बंद कर दी गई। हालांकि अखिलेश यादव का ईवीएम वाला एजेंडा भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया। समाजवादी पार्टी के आरोपों पर कानपुर के डीएम ने जवाब देते हुए ट्वीट किया कि मामले की जांच उप जिला निर्वाचन अधिकारी से कराई गई। बताया गया है कि स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी कैमरे पूरी तरह से एक्टिव हैं और पूरी रिकॉर्डिंग मौजूद है। राजनीतिक दलों के कैंप को जो फीड दी गई थी, उसमें थोड़ी देर के लिए इंटरनेट सर्विस बाधित होने की वजह से यह समस्या हुई, जिसे दूर कर दिया गया है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के एक कर्मचारी की तैनाती भी कर दी गई है, ताकि दोबारा समस्या ना हो, और जितनी देर समस्या हुई उतनी देर का रिकॉर्डिंग है, जाइए देख लीजिए। अखिलेश यादव के रुख से साफ है कि वो ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि पुलिस पर आरोप लगाए पे टिके रहें या ईवीएम से छेड़छाड़ का नया नैरेटिव बनाएं। जैसे अखिलेश यादव कह रहे हैं कि काउंटिंग में गड़बड़ी नहीं हुई तो समाजवादी पार्टी 9 में से 9 सीट जीत सकती है। गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों की नौकरी, पीएफ, पेंशन भी जाएगी। शिवपाल यादव कह रहे हैं कि डीएम और एसएसपी ने बीजेपी के लिए वोट डलवाए, बीजेपी का सपोर्ट करने वाले अधिकारियों की लिस्ट बनाई जाएगी। वहीं अखिलेश यादव के एक और चाचा रामगोपाल यादव यूपी में हुए उपचुनाव रद्द करने की मांग कर रहे हैं। मतलब तय ही नहीं कर पा रहे हैं। भाई वोटिंग में गड़बड़ी हो गई तो 9 की 9 सीट कैसे जीतिएगा अगर काउंटिंग ठीक हुई, और अगर जीत रहे हैं तो फिर इसका मतलब वोटिंग में गड़बड़ी नहीं हुई है। सब चित भी मेरी, पट भी मेरी, दोनों कैसे होगा भाई? यूपी में नतीजों को लेकर योगी आदित्यनाथ निश्चिंत हैं। महाराष्ट्र में भी मोदी योगी की जोड़ी का जलवा पुराने रिकॉर्ड तोड़ता दिख रहा है। बीजेपी को उम्मीद है कि जिस तरह इस बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड वोटिंग हुई है, उसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। सुनिए वोटिंग परसेंटेज बढ़ने पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जब जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो बीजेपी को ही उसका फायदा होता है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित रूप से ये जो बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज है, ये बीजेपी और हमारे अलायंस के लिए, महायुति के लिए ये फायदा हमको देगा और इसका फायदा हमको होगा।
उधर महाविकास अघाड़ी में नतीजे आने से पहले ही मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर घमासान छिड़ता दिखा। हालांकि ये तो नतीजों के बाद साफ होगा कि महाराष्ट्र में सरकार किसके बनेगी, लेकिन महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले तो अभी से सीएम की कुर्सी पर दावा ठोकने लगे। नाना पटोले ने ऐलान कर दिया कि महाराष्ट्र में कांग्रेस के लीडरशिप में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनेगी। यानी उन्होंने बिना कहे ही कह दिया कि मुख्यमंत्री कांग्रेस का होगा। नाना पटोले का यह बयान गठबंधन के सहयोगियों को रास नहीं आया। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कह दिया कि इसे किसी हाल में स्वीकार नहीं करेंगे, और करेंगे भी क्यों, उद्धव ठाकरे खुद सीएम बनने का सपना देख रहे हैं। संजय राउत ने तो यहां तक कह दिया कि नाना पटोले कांग्रेस हाईकमान नहीं है, उन्हें राहुल, प्रियंका या सोनिया से पूछे बिना ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मतलब ये लोग आपस में अभी से भिड़ गए। सुनिए एक बार दोनों को। देखो, महाराष्ट्र में कांग्रेस की लीडरशिप में ही सरकार महाविकास आघाड़ी की बनेगी। उस तरह से जो मतदान का जो रुझान आ रहा है, कॉल आ रहा है, जो लोग मतदान के लिए जा रहे हैं, तो उसके आधार पर राज्य में कांग्रेस की सबसे ज्यादा कैंडिडेट चुन के आएंगे और महाविकास आघाड़ी की सरकार आएंगी। नतीजा आया नहीं, कुर्सी के लिए लड़ाई शुरू है। लेकिन एक लड़ाई बाबा बागेश्वर भी लड़ रहे हैं, सनातनियों की। पाठशाला में अब अगली क्लास। इधर मोदी योगी का, उधर बाबा बागेश्वर का एग्जिट पोल आया। सब हैरान रह गए।